अपना सारा पैसा बैंक में मत रखो। ऐसी बड़ी बात क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण समझते हैं। आप बैंक जाइए और उनसे कहिए, मेरे पास एक ज़मीन है, इसके पेपर्स हैं, मुझे इसके ऊपर घर बनाने के लिए 10 लाख का लोन चाहिए। बैंक थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा और 12 से 21% तक का इंटरेस्ट लगाकर लोन दे देगा। क्योंकि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो प्रॉपर्टी उनके पास होगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू लोन से ज़्यादा है। अब 1 महीने के बाद बैंक में दूसरे अधिकारी से कहिए, 10 लाख का लोन चाहिए ताकि आपके बैंक के शेयर्स खरीद सकूं। बैंक के लोन नहीं देगा, क्योंकि शेयर्स खरीदने पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दिखता। वे खुद भी पक्के नहीं हैं कि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। मुद्दा ये है, बैंक सिर्फ वहाँ पैसा लगाता है जहाँ उन्हें पक्का फ़ायदा हो। वे हमारे जमा पैसों से दूसरों को 12 से 21% का इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, जबकि हमें सिर्फ 3 से 4% इंटरेस्ट मिलता है, जो महंगाई को भी नहीं बीट कर पाता। अगर आपका सारा पैसा बैंक में है तो आप बैंक को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, खुद को नहीं। तो करें क्या? सारा पैसा घर पर रखना भी सही नहीं है, पर क्या बैंकों के अलावा कोई बेहतर तरीका है? जी हाँ, कई ऐसे विकल्प हैं जहां आपका पैसा समय के साथ ग्रो करेगा और महंगाई को भी बीट करेगा। मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, लेकिन अपनी रिसर्च और अनुभव से कुछ स्टेट्स बता सकता हूं जो अमीर लोग अपनाते हैं। पहला एसेट नंबर 1 है गोल्ड और सिल्वर। रॉबर्ट कियोसाकी का एक पॉडकास्ट देख रहा था। उन्होंने कहा कि आज का यूथ करेंसी को असली संपत्ति मानता है, लेकिन सच में एक फेक करेंसी है। गवर्नमेंट और बैंक्स जब चाहे इसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, जैसे 2016 में नोटबंदी और 2019 का पीएमसी बैंक स्कैम। लेकिन गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू समय के साथ बढ़ती रही, इसलिए कई लोग कैश की बजाय इन्हें प्रेफर करते हैं। तो अगर आपका पैसा बैंक में 3% इंटरेस्ट दे रहा है तो उसे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक बेहतर चॉइस हो सकती है। दूसरा आता है मशीनरी व इक्विपमेंट। वॉरेन बफेट ने 17 साल की उम्र में पिन बॉल मशीन खरीदी और उसे बार शॉप में सेटअप कर दिया। लोग गेम खेलते खेलते जिसकी रेगुलर इनकम शुरू हो गई। आज भी लोग मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा दोस्त के भाई ने 1 लाख में सेकेंड हैंड ऑटो खरीदा और 5,000 पर डे रेंट पर दिया। इससे बिना कुछ किए रोज़ाना इनकम आ रही है, जो बैंक से कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एसेट नंबर 3 की बात करेंगे, स्किलफुल लोग, पीपल एज एसेट्स। कैलिफोर्निया के जोनाथन जॉन्स एक पीपल मेड मिलीनियर हैं। उन्होंने अपने बिजनेस में एक्सपर्ट्स हायर किए और उसकी स्किल्स को मोनेटाइज कर खुद की अमीर बनाया। आप भी अपने आसपास के स्किल लोगों को एसेट बना सकते हैं। जैसे मेरा एक यूट्यूबर दोस्त ने 2 लाख की टीम बनाने में लगाए। उनकी टीम एडिटिंग, एसईओ और मार्केटिंग करती है। अब उनकी ये टीम बिना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के लिए उनकी रेगुलर इनकम का सोर्स बन गई है। एसेट नंबर 4, नॉलेज को मोनेटाइज करना। नॉलेज और एक्सपीरियंस वो एसेट हैं जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज लोग डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, यूट्यूब चैनल और ई बुक्स। मैंने भी 2D एनिमेशन पर कोर्स बनाया, जो आज मेरे रेगुलर इनकम का सोर्स है। इन सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। उसे सही एसेट्स में लगाएं ताकि समय के साथ ग्रोथ मिले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सा एसेट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी 2D एनिमेटेड वीडियो बनाना सीखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक करें। थैंक यू।